दोस्तों, क्या हम इस स्कैन पीडीएफ में मौजूद डेटा को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, बिना किसी ऐप या बिना किसी वेबसाइट के? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं एमएस वर्ड का यूज़ करके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करेंगे। इसके बाद आपको जाना है फाइल मेनू पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो आपकी स्कैन पीडीएफ है, उस स्कैन पीडीएफ को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी स्कैन पीडीएफ है, इसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। हमारी इस स्कैन पीडीएफ में टोटल 7 पेजेस हैं। इसमें कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है। बाकी हो सकता है आपकी पीडीएफ में ज़्यादा पेजेस हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सेम मेथड का यूज़ करके अपनी स्कैन या नॉर्मल पीडीएफ में मौजूद डेटा को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हम ओपन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप में ये लिखा हुआ है कि अभी जो है एमएस वर्ड वो आपकी पीडीएफ को एक एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेगा, जिसमें कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी हमें सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। अभी जो एमएस वर्ड है वो हमारी स्कैन पीडीएफ को एडिटेबल मोड में कन्वर्ट करेगा, जिसकी प्रोग्रेस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी स्कैन पीडीएफ में मौजूद डेटा था वो यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। अभी इस डेटा को हमें एमएस एक्सेल में लेकर जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ए बटन एक साथ प्रेस करेंगे। जो हमारा पूरा डेटा है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस डेटा को कॉपी करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सी प्रेस करेंगे तो ये डेटा कॉपी हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो माउस का राइट बटन प्रेस करके यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप एमएस एक्सेल ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको अपने डेटा को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल और वी बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपका जो डेटा है ये पेस्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम कंट्रोल वी काम ना करे तो आप दोबारा से कंट्रोल और वी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका डेटा 100% पेस्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है। अभी इस डेटा में जो कॉलम की विड्थ है उसे हमें एडजस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पूरी शीट होगी ये सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम की विड्थ को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर रो की हाइट को ऑटो फिट कर लेते हैं। तो हम किन्हीं 2 रो के बीच में आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो रो की हाइट होगी ये ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बाद कॉलम की जो विड्थ है इसे भी हमें ऑटो फिट करना है। तो इसके लिए हम किन्हीं 2 कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो जो कॉलम की विड्थ होगी ये भी ऑटो फिट हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस डेटा में अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा सेकेंड पेज पे डेटा मौजूद था उसमें जो आइटम थे वो यहाँ 2 सेल में मर्ज होके आ चुके हैं। ये सेकेंड पेज में हुआ है। तीसरे पेज में आप देखेंगे तो जो हमारा डेटा है वो ठीक है। चौथे पेज में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ठीक है। बाकी हम स्क्रॉल करके बाकी का डेटा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टी नेम है ये 2 सेल में मर्ज होके आ चुका है। तो अभी मैं एक का करके आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसे अनमर्ज करेंगे, कैसे आप इस डेटा को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने सभी पार्टियों के नेम को सिलेक्ट करना है जो भी 2 सेल में मर्ज होके आए हैं। तो यहाँ पर हमने इसका सिलेक्शन किया। इसके बाद हमें जाना है होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद आप मर्ज एंड सेंटर में इस ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अनमर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो पहले पार्टी ने मर्ज हो गए थे 2 सेल में, अभी ये अनमर्ज हो जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में ये सभी ब्लैंक सेल हैं। तो इन सभी ब्लैंक सेल को हमें डिलीट करना है। तो इसके लिए हमने इनका सिलेक्शन किया। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ डिलीट का पॉपअप आ जाएगा। हमें यहाँ से पहला ऑप्शन चूज़ करना है, शिफ्ट सेल लेफ़्ट, इस पर क्लिक करके रखना है और यहाँ से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो ठीक हो चुका है। बाकी यहाँ पर जो ब्लैंक रो हैं अगर आप इन्हें भी डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कॉलम ए से लेकर कॉलम एफ तक का पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे। बाकी जहाँ तक भी आपका डेटा मौजूद है आपको उतने कॉलम का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और जी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गो टू की विंडो आ जाएगी। आपको जाना है स्पेशल में, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से ब्लैंक का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे।
तो अभी आप देखेंगे आपके डेटा में जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी सिलेक्ट होके आ जाएंगे। अभी हमें इन्हें डिलीट करना है तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ प्रेस करेंगे। यहाँ पर डिलीट का पॉपअप आ जाएगा। हमें यहाँ से इंटायर रो सिलेक्ट करनी है क्योंकि हम पूरी की पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं। ओके, इंटायर रो सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपके डेटा में जितने भी ब्लैंक रो होंगे ये सभी डिलीट हो जाएंगे। बाकी आप अपने इस डेटा में बॉर्डर भी सेट कर देना ताकि जहाँ जहाँ बॉर्डर नहीं लगा हुआ है वहाँ पर बॉर्डर लग जाए। ओके, तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी तरह के स्कैन या नॉर्मल पीडीएफ में मौजूद डेटा को MS एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ करके।